देखिए, अध्यादेश अध्यादेश कहने वाले जो लोग हैं ना, वास्तविकता है कि उनको सिर्फ अध्यादेश सुने हैं, अध्यादेश लाने का प्रक्रिया क्या है इसके बारे में दावे के साथ कहते हैं कि उनको मालूम नहीं। या तो मालूम नहीं है या मालूम है भी तो राजनीति कर रहे हैं। वो झूठ बोल के समाज को बरगला के रखना चाह रहे हैं और समाज को अधिकार से वंचित कराने का सारा कुकर्म करते जा रहे हैं। और सरकार समाज तो उसको नकार रहा है उस आदमी को। आप देखे होंगे कि 11 जून को मैंने उजियारपुर समस्तीपुर में कार्यक्रम था और उसी दिन ये जवान में अपना भी कार्यक्रम रख दिया समस्तीपुर में। हम लोग साधारण आदमी है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने वाला और गया तो पूरा हॉल खाली है, 50 गो लोग नहीं था। वहाँ मारपीट हो गया, बवंडल हो गया मामला। वहाँ तो जो हम लोग का कार्यक्रम हुआ तो घोषणा कर दिया था क्लस्टर वाइज है, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे। क्या कर पाया? भागलपुर में उनका कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, हुआ ही नहीं। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम करने का बात किया, मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम नहीं कर सका। तो कहाँ किसके बात? समाज तो नकार दिया है। हाँ, समाज को समाज लोगों के नज़र में, मीडिया के नज़र में जो भीड़ जुटाने का काम किया, तो हम आपके माध्यम से तमाम मीडिया बंधु को और सभी पार्टी नेतृत्व को हम बता देना चाहते हैं कि समाज जो आए थे अपने हक हुकूक के लिए आए थे, आरक्षण के नाम पर आए थे, आरक्षण के लिए आए थे। इनके बुलावे पर, इनके कहने से, इनके नेता मान के नहीं आया था, है ना। और ये आदमी हमेशा समाज को धोखा देने के। जब सुप्रीम कोर्ट का लड़ाई चल रहा था तो हम लोगों ने कहा था कि भाई सबको एक साथ मिल के लड़िए, तो कहा नहीं, कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति चलाते थे। ये कहा कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम रखिए तब हम रखेंगे। हम लोगों ने भाई सबको एक साथ आ जाएगा, तो हम लोगों ने समन्वय समिति का नाम बदल के कोऑर्डिनेशन कमेटी भी रखा। लेकिन फिर वही बात ड्रामा, ये अपने आदत से मजबूर कहा, मीडिया में जारी कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट लड़ने में 1 भी रुपये की जरूरत नहीं है किसी को चंदा देने का, जो होगा मैं खर्चा दूंगा। है खर्चा के नाम पर फरार, भतीजा के नाम पर एक संगठन बना के पैसा वसूली चालू है। और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के साथ कहते नहीं, अलग से रखा सलमान खुर्शीद को। और सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के में पहुँचते बहस में कोर्ट जज ने पूछा कि क्या बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो सही है कि गलत है। इनका वकील ने एक शब्द में स्वीकार कर लिया, फर्स्ट सेकंड नहीं लगा कि स्वीकार कर के बिहार सरकार गलत है। अरे भाई साहब, कोई मर्डर भी मर्डर करके वकील रखता है तो उसका वकील उसको बचाने के लिए कहते हैं माय लॉर्ड हमारा वकील केस नहीं किया हुआ है वहाँ, या तो सीधा आप ऐसा वकील को रखे कि सीधे कर दिया। तो आप तो समाज के लिए हमेशा घातक बने और हारने के बाद इनको मौका मिल गया विरोध का। आज जो गांधी मैदान में भीड़ जो लाए और हम लोग अगर साथ रहते और उसी गांधी मैदान के मंच पर अगर अमित शाह जी होते, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होते, तो आज परिणाम कुछ और निकलता। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हम लोग एक साथ लड़ते तो परिणाम कुछ और होता। और हारने के बाद भी जो गांधी मैदान में कार्यक्रम जो हम लोग साथ रह के समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का काम किया, अगर उसके तहत सब लोग एक साथ मिलकर कर देते तो आज हमारा परिणाम अलग होता और समाज आज मुस्कुराता होता रहता, हम लोग कई कदम आगे बढ़ चुके होते। तो समाज अब समझ गया, नकार रहा है। इसीलिए देख रहे हैं कि कोई भाव नहीं दे रहा है। पहले तो कहते थे कि हमको अमित शाह बुला रहा है, नीतीश कुमार बुला रहा है, आप जाते IMA के पास तो किसके किसके पास जा रहे हैं कि हम तीसरा फ्रंट बनाएंगे। अरे भाई, कहीं कोई गुजारा नहीं होने वाला है। समाज को चाहिए आरक्षण, आपको चाहिए विधायकी। आपको विधायकी से समाज का कल्याण नहीं होने वाला। अच्छा, वो विधायक बनना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं? अरे विश्वसनीय है ही ना, नहीं ना। वो आदमी 16 से राजनीति में आया, राजद में रहा है, उसके बाद गया भाजपा में, वहाँ से निकला तो गया LJP में गया तो पान पासवान सूरज भान भाई है।
फिर वहाँ 7 टिकट पूरे बिहार टिकटें बांटल घुरा था, जैसे अभी बांट रहा है वैसे ही 7 टिकट 10 टिकट बांट रहे थे। इनको अपने भी टिकट नहीं मिला। अब तो अपना दल बना लिए सर। अब बस बताए, उसके बाद गए कांग्रेस में। कांग्रेस में गए तो कांग्रेस जब घूमे गांधी मैदान के लेके, तो लोग आता क्या कांग्रेस के नाम पर, कभी नहीं। तब जाकर राष्ट्रीय कांग्रेस से ने कहा समझौता क्या राहुल गांधी से कि आपके साथ रहेंगे तो गड़बड़ होता, त्याग पत्र दे दिया और लोग को झांसा दे दिया कि हम आपका अधिकार के लिए लड़ेंगे। उसी झांसे में हमारा भोला वाला समाज तो आ गया। लेकिन जैसे ही समझ गया कि लो न राजद का हुआ, न भाजपा का हुआ, न एलजेपी का हुआ, न कांग्रेस का हुआ, तो 6-7 साल के राजनीतिक जीवन में 4 पार्टी देकर लिए, 5वां पार्टी बनाइए लिए अपना। विश्वसनीय आप किसी का नहीं ना है। लेकिन पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ पाएगी, सिंबल तो मिला ही नहीं है। अरे पार्टी बनाना है कि चंदा वसूलना? सदस्यता के नाम पर रसीद कट रहा है। जब कहता है कि 600 करोड़ का मालिक है, कभी कहेगा 24,000 करोड़ का मालिक है, और 1 रुपया नहीं खर्चा करना है, तो इसको सदस्यता बनाना चाहिए ना। जब इतना करोड़ का मालिक है सर, तो वो तो चाहे तो आसानी से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ सकते तो हैं, क्या कर सकते हैं भगवान? या तो पैसा नहीं है, बोली पर एगो मिथिला में कहावत है, कथी बाटे छिए तो गप, तो कल के दियो लपे लप, तो वही है, गप्पे खाली बांटवे करता है, बाकी कुछ नहीं है। ये स्पष्ट है, क्लियर जान लीजिए। और बार बार लोग कहता है कि भाई, तो हम लोगों का तो राज्य सरकार रिव्यू पिटीशन भी डाला, भाजपा के नेताओं के सब कबीर जब महोत्सव मनाए तो उसमें नित्यानंद राय, राजमती